तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। यूपी विधानसभा के बाहर कैसे हंगामे की स्थिति है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सरकार का घेराव करने की ये कोशिश है। ट्रैक्टर और गन्ने का बंडल लेकर अपने साथ विधानसभा में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। जी हाँ, आज यूपी में बजट सत्र शुरू होने वाला है। अभिभाषण के बाद आज कार्रवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा जाने से नहीं रोक सकते आप। मुझे विधानसभा जाने से नहीं रोक सकते। मेरा संवैधानिक अधिकार है। किसान मेरा संवैधानिक अधिकार है। मुझे विधानसभा जाने से नहीं रोक सकते आप। मुझे विधानसभा जाने से नहीं रोक सकते। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार किस तरह समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता गन्ने की कीमतों को लेकर विरोध कर रहे हैं, कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं। विधानसभा के ठीक सामने ट्रैक्टर लेके पहुंच गए, गन्नों के बंडल के साथ पहुंच गए और अपना विरोध जता रहे। उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे, ये गन्ने और ट्रैक्टर सदन के भीतर जाएंगे क्योंकि सरकार किसानों के खिलाफ अन्याय कर रही है। विधानसभा जाने से नहीं रोक सकते आप। मुझे विधानसभा जाने से नहीं रोक। जो सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात हैं, सुरक्षा को देखते हुए उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बस एक ही लाइन दोहराते हुए मुझे विधानसभा जाने से नहीं रोक सकते। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये तरीका निकाला है सरकार का घेराव करने के लिए। न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार पर भी हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं तीनों कृषि कानून किसान हित में नहीं है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसान की आवाज उठाने के लिए हम विधानसभा में ट्रैक्टर के साथ जाएंगे, गन्ने के साथ जाएंगे। जो गन्ना उगाता है किसान, उन्हें ना तो उसका मूल्य मिल पा रहा है, ना ही चीनी मिल की तरफ से भुगतान हो पा रहा है। भुगतान भी नहीं होगा, लागत भी नहीं वसूली जाएगी। ऐसे में किसान जाए तो जाए कहां। किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। आए हैं क्योंकि किसानों का प्रतीक है ट्रैक्टर, इसलिए हम समाजवादी लोग, हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी सदैव किसानों की बात उठाते रहे हैं। इसलिए हम लोग सदन में आज ट्रैक्टर से जाकर के प्रतीकात्मक इस सरकार का, जुल्मी सरकार का विरोध कर रहे हैं। ले आओ गन्ना, ले आओ, अब लाओ गन्ना, लाइए गन्ना, गन्ना करेंगे। चाह रहे हैं गन्ना लेकर के कैसे अंदर? इससे पहले भी तो इन्होंने गन्ना लेके प्रदर्शन किया ही है। गन्ना और झंडा आदि लेकर के, झंडा बैनर लेके अंदर। आपको रोका गया है अंदर, इनको आने के बंद करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल यहाँ पर इस गेट को बंद कर दिया गया है। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो गन्ने के साथ में यहाँ पर आना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है कि शायद विधानसभा से इस बात के आदेश हुए हैं कि इन लोगों को न आने दिया जाए। जो सदस्य हैं वो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। यूपी विधानसभा के ठीक सामने की तस्वीरें हैं। क्या कैसे करेंगे आप लोग को तो अंदर ही जाने नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्र की व्यवस्था है। हम लोग घरों में पुलिस खड़ी है, जिलों में हम लोग यहाँ आए तो गेट बंद कर रखा है। ये सरकार का लोकतंत्र भरोसा खत्म हो गया है। ये सरकार किसानों से इतना डर गई है कि ये तानाशाही पे आमादा हो गई है और जरी सहमी सरकार को हम लोग और डरा के सत्ता हटाने का काम करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये नजारा कि जब गेट नहीं खोला गया है तो कई सारे सदस्य जो है वो गेट के ऊपर है और गेट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि जो अंदर से आदेश हुआ है वो इस बात का आदेश हुआ है कि गन्ने के साथ में और झंडे के साथ में इन्हें ना जाने दिया जाए। और यही वजह एक तरफ किसान रेल रोको अभियान कर रहे हैं। 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोकी जाएंगी। उधर लखनऊ से तस्वीरें आप देखिए, जहां विधानसभा के अंदर गन्ने और ट्रैक्टर लेकर जाने की जिद ठाने हुए हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, लेकिन इन्हें अंदर जाने से रोका गया। तो देखिए कैसे हंगामा हो गया। यहां पुलिसकर्मियों से झड़प भी हुई है। डीजल का 22% से ज्यादा कीमत बढ़ गई है। किसान की आज क्या हालत है। हम लोग प्रतीकात्मक रूप से अगर गन्ना लेकर के, अगर ट्रैक्टर के साथ सदन में जाना चाहते हैं, किस नियम कानून के तहत आप रोक सकते हो? हमारे विशेषाधिकार का हनन है। एक विधायक को सदन की कार्यवाही में भाग लेने देना ये गुंडागर्दी है इस
सरकार की, और रोक कौन रहा है? अदने से सिपाही। विधायक का प्रोटोकॉल क्या होता है? चीफ सेक्रेटरी से एक रैंक ऊपर होता है। ये हालत कर दी है इन्होंने। एक सिपाही ट्रैक्टर से पकड़ करके गन्ने सहित हम लोगों को खींच के जमीन पे गिरा दे रहे हैं। ये लोकतंत्र इस देश का किसान देख रहा है, और समाजवादी पार्टी और हमारे नेता हर दम हर पल हम लोग एक एक क्षण किसानों के लिए, ये गिरना क्या है जमीन पे, अगर हम लोगों को अपनी जान भी समाजवादियों को देनी पड़ी तो हम फख्र महसूस करें। बुलाया गया है और पूरा प्रदर्शन का एक दूर से नजारा मैं कहूंगा, मैं अपने कैमरा पर्सन से थोड़ा दिखाने के लिए कि थोड़ी भीड़ दिखाए कि किस तरह का यहाँ पर नजारा है गेट नंबर पर 1 पर, और किस तरह से जो समाज है वो यहाँ पर ट्रक जो कि संवाददाता विजय मिश्रा मौजूद है इस वक्त यहीं पर जहां पर ये झड़प हो रही है पुलिस प्रशासन और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। कह रहे हैं कि किसानों की दशा किसी से छिपी नहीं है, सरकार अनसुना कर रही है। ऐसे में किसानों की आवाज हम बनकर विधानसभा के अंदर जाना चाहते हैं, और अगर गन्ना लेकर जाना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? ट्रैक्टर के आगे वाले हिस्से पर बैठे गन्ने का बंडल लेकर ऐसे में जब पुलिस कर्मियों के जरिए नीचे उतारा गया, वो अचानक से गिर पड़े, और इसी बात को तूल देते हुए फिलहाल वो कहते हुए कि आप हमें जाने से आखिर रोका क्यों जा रहा है, हमारे भी अपने अधिकार हैं। एक तरफ लखनऊ में प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन का आज 85वां दिन, और आज रेल रोको आंदोलन 4 घंटे तक रेल रोकी जाएगी। जी हां, किसानों ने ऐलान किया कि आज दोपहर 12 से 4 बजे तक वो देश भर में रेल रोको आंदोलन करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि चक्का जाम सफल रहा, अब सरकार को झुकाना है, सरकार को कृषि कानून रद्द करने पर मजबूर करना है। राकेश टिकैत ने कहा था कि हम सिर्फ सरकार से चाहते हैं कि वो कृषि कानून को रद्द करे, हम किसी तरह की हिंसा, किसी तरह का बवाल देश में नहीं चाहते। ट्रेन तो आ ही नहीं रही, ट्रेन चल कहाँ रही? ये जो आंदोलन है शांतिपूर्वक हो, इसके लिए और शांतिपूर्ण चलेगा। हम तो माला चढ़ाओगे और जो बच्चे वहाँ पाएंगे उनको पानी पिलवाएंगे, उनको दूध पिलवाएंगे, चले जाएंगे, केले बांट देंगे, अपनी बात बताओगे। क्या मकसद क्या है? पहले ट्रैक्टर रैली आप लोगों ने किया, उसके बाद रोड चक्का जाम हुआ, उसके बाद अब रेल रोको आंदोलन। रेल तो चली नहीं रही, हम तो कह रहे हैं कि भारत सरकारों को रेल चलवाओ। रेल चल कहाँ रही? रेल तो ये बेचने का प्लान बना रहे, प्राइवेट रूट को दे रहे, रेल चली नहीं रही। रेल है कहाँ? एक आधी ट्रेन कोई आवे। ये बताइए राकेश टिकैत ये बताते हुए कि किसानों के जरिए रेल रोकी जा रही है, 12 बजे से 4 बजे तक रोकी जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में विधानसभा के बाहर हंगामा हो रहा है, मतलब साफ है कि किसान आंदोलन का 85वां दिन शांतिपूर्ण तो कम से कम नहीं रहने वाला। एक खबर उन्नाव से, जहां से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। एक खेत से दुपट्टे में बंधी हुई 3 नाबालिग लड़कियां मिली हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, जबकि एक को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। 13 से 17 साल तीनों की उम्र बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी, उसी वक्त बच्चियों के साथ ये दरिंदगी हुई है। 2 की मौत हुई है, एक बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। इसी बात दिन है, बार बार कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। उनकी आज भी वही मांग है जो 25 नवंबर को थी, सरकार हर हाल में कृषि कानून को वापस ले। लेकिन सरकार ने अब तक किसानों की मांग नहीं मानी है। सरकार के रुख को देखते हुए किसान पिछले 84 दिन में कई तरीके से आंदोलन को धार देते हुए नजर आए हैं। आज किसान रेल रोको आंदोलन करेंगे। आंदोलन को लेकर किसानों की क्या रणनीति है और आखिर आंदोलनकारी किसानों का बंगाल प्लान क्या है, मेरे सहयोगी अतुल ने खास बातचीत की किसान नेता राकेश टिकैत से। सुनिए। आंदोलन शुरू हुआ, उसको अब कमोबेश 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। सिखलैंड से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई 26 जनवरी की तारीख, या फिर कहें कि लाल किले पर जो कुछ हुआ, उसके बाद जाटलैंड वो जगह बन गई जहां पर आंदोलन का मुख्य बिंदु बन गया। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त में एक नाम सुर्खियों में आया, वो नाम था राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत साहब इस आंदोलन को अब लीड कर रहे हैं, और अब ये आंदोलन कहां जाएगा, भविष्य क्या होगा, ये अपने आप में सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। इंडिया न्यूज पर हमारे साथ खुद इस वक्त राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं, जो कि बताएंगे कि आंदोलन का भविष्य क्या है, उनकी रणनीति क्या है। टिकैत साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। टिकैत साहब, जो आंदोलन अब 3 महीने पूरे होने को हैं,
अब आगे की रणनीति आप लोग क्या बना रहे हैं? और रेल रोको तक की आपने बात कर दी है, तो रेल रोकने का प्लान क्यों और क्या जरूरत है इसकी? रेल चल कहाँ रही? रेल तो भारत सरकार ने बंद कर रखी। रेल है कहाँ सड़क? वो तो कोरोना की वजह से बंद हुई थी, धीरे धीरे चल रही है। कहाँ चल रही? एक आधी ट्रेन कोई चल रही, वे क्या पटरी पे आ रही गई। तो जो जोन से 8 महीने से रेल चली नहीं रही, और अगर 2000 रेल है, 2000 में 3 रेल चल रही, उसको रोक लो, चाहे पटरी पे बैठ जाओ। पटरी पे तो घास जम गए, फूल जम गए, गेहूं जम रहे, ऑर्डर डोले पटरी पे। तो वो जो एक ट्रेन चल रही है उसको रोक के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार दे रही ना, रेल रोक का तो संदेश सरकार दे रही, सरकार दे रही ना। पिछले हम तो कह रहे कि रेल चलाओ, उसको संदेश ये दे रहे कि 4 घंटे हम रोक रहे, जनता कैसे तंग हो रही, आप पूरी ट्रेन में चलाओ। ये हम तो उन लोगों से पूछेंगे जो अंदर ट्रेन में आएंगे क्या क्या दिक्कत हो रही, वे कैसे लोग आ रहे, उनको कैसे रिजर्वेशन मिल रहा, क्या क्या उनकी हालात हो रही। तो कृषि कानून से इसका क्या लेना देना है कि आप उनसे पूछेंगे उनको क्या दिक्कत हुआ करे? ये भी उनको भी बताना चाह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा ये। सब बताऊंगा उनको, बताऊंगा। आंदोलन को आप अक्टूबर तक ले जाने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम तो लंबा जाएगा, सरकार बात नहीं करेगी तो आंदोलन जब तक चलेगा। तो अक्टूबर तक ले जाने के पीछे क्या यूपी चुनाव है? हम ये कह रहे हैं कि वे क्यों यूपी चुनाव और वन तक ले जाना चाह रहे हैं, उसको निपटा लो 10 दिन में। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि कह रहा कि ये निपटा लो ना, उसको 2 दिन में निपटा लो। हम कहाँ चलाना चाह रहे हैं? सरकार जब तक चलाना चाहेगी जब तक चलेगा। तो सरकार आपसे बात नहीं कर पा रही है या आप सरकार से बात नहीं कर पा रहे? नहीं, सरकार बात करेगी हमसे, हम तो तैयार है बात करने को, हमारे इशू है, इस पर बात करे सरकार। तो टिकैत साहब, आप कह रहे हैं कि हम लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, सरकार कह रही है कि सभी से हम बात करेंगे, उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों को लगा दिया राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, वो तो अब खापों से भी बात कर रहे हैं, लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिम्मा हम दे दे रहे हैं अपने मंत्रियों को, वो जाके बात करेंगे। बात कर लेंगे, गाँव के लोग तैयार बैठे उनके लिए। जो हालात आज किसान के भी हैं, गांव के लोग तैयार बैठे, वे जाएं तो गांव में। हम भी तो यही चाह रहे हैं कि सरकार गांव तक जाए गांव में। मतलब आपको लगता है कि उनके मंत्री संभाल नहीं पाएंगे, बात हो नहीं पाएगी, खापे उनके साथ नहीं होंगे? नहीं, जाए गांव में, ठीक है, जाना चाहिए उनको गांव में। वे तो बैठे गांव के लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे बीच में कोई आवे। वे आंदोलनकारी तो हैं सारे गाँव में जो बैठे। टिकैत साहब, आप कह रहे हैं कि वो गांव में जाए, यानी सरकार गांव में जाए, उनको असलियत पता चल जाएगी। तो सरकार क्या असलियत जाने बिना अपने लोगों को लगा रही है? वो तो पूरी तैयारी के साथ लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम समझा लेंगे, कुछ तो उनके पास इनपुट होगा। हाँ, नहीं, ठीक है, भेजने चाहिए उनको, भेजो गाँव में। गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, गाँव में जाओगे, हर किसान अपनी फसल को आधे रेट में बेच रहा, तो जाती क्वेश्चन तो करेगा ना किसान। उसका 12,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का बकाया है गन्ने का। धान वो किस रेट में बेच का आया, मक्का किस रेट में बेचा, बाजरा किस रेट में बेचा, उसके फसलों की लुटाई हो रही है। तो सरकार की तलाश कर रहा है कि सरकार है कहाँ। तो यहाँ पर लड़ाई किसकी? आप कह रहे हैं कि यूपी सरकार, तो यूपी सरकार का तो कानून नहीं है, तो केंद्र का कानून है। कानून मुद्दा है या फिर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार से या किसी प्रदेश के सरकारों से भी आपकी नाराजगी है? नहीं, सबसे नाराजगी है हमारी, सबसे नाराजगी है। जो सरकारों की पॉलिसी है उससे नाराजगी है। 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा और सरकार गाँव में जाएगी, वो इंतजार में बैठा था कि भाई मेरा 30-40 रुपये मेरा बढ़ना का, और उसको 0-0 दे दिया और किसान खुश है। अब आप बंगाल कूच करने की तैयारी में, बंगाल क्यों जा रहे हैं? बंगाल जाएंगे 20 मार्च के बाद में जाएंगे। तो किसान के लिए जाएंगे, कानून के लिए जाएंगे या बीजेपी को हराने के लिए जाएंगे? नहीं, बीजेपी का हराने का, हमारा किसी को हराने जिताने का मतलब नहीं। वहाँ पे दिक्कत है किसानों को, वहाँ पे भी जाएंगे। बंगाल में भी दिक्कत? बंगाल में दिक्कत है। ये कब जानकारी मिली, कब प्लान आप लोगों ने किया कि ये तारीख? सब जगह पूरे देश में है दिक्कत। तो MSP पे कानून नहीं है तो पूरे देश के किसानों को दिक्कत है। लाल किले पर जो हुआ वो आपको लगता है कि ठीक हुआ?
और उसके बाद जो आप लोगों ने आंदोलन किया की बात कही है कि रेल रोकेंगे, उसमें आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम खाना पीना लेकर जाएंगे, राहगीर जो होंगे उनको भी हम देंगे, समझाएंगे, लेकिन वहां पर किसानों को या गांव के लोगों के ऊपर आपने छोड़ दिया है कि वो अपने हिसाब से उसको देखें, प्लानिंग करें। नहीं लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगी? इस पर आप देख रहे हैं? कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गड़बड़ी नहीं। जो गड़बड़ करेगा उसका इलाज करेंगे, जो गड़बड़ करेगा उसकी जिम्मेदारी उसी की होगी, जो करेगा, जो वहां पर रहेगा। टिकैत साहब, जो इस वक्त स्थिति बन गई है उसमें एक मैसेज ये निकल कर आ रहा है, आज चूंकि मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पंजाब में निकाय चुनाव का परिणाम आ रहा और वहां पे कांग्रेस ने बड़ी अच्छी बढ़त ले ली है। ये कहा जा रहा है कि किसान का आंदोलन और टिकैत साहब का चेहरा और कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश, ऐसा है क्या? नहीं, हमारा तो कोई चुनाव से कोई मतलब नहीं हो रहा, हम तो नहीं पंजाब गए, हम नहीं पंजाब गए। लेकिन आपके आंदोलन का फायदा कोई और पार्टी ले रही है, ऐसा नहीं लगता? तो ये क्यों लेने दे रहे भाई? हमारा काम करके इस आंदोलन को फायदा करो और वाह लुट्टोगे। हमने किसान का काम करे, हम भी कहेंगे भाई सरकार ने किसान का काम करा, इनका धन्यवाद। दूसरे को क्यों फायदा दे रही है? तो सरकार अपना नुकसान क्यों करवाना चाह रही है? जब हमारे पे क्या इलाज है? व्यापारी का फायदा कैसे होगा? व्यापारी का फायदा तो जब भी होगा ना जब किसान का नुकसान होगा, तो व्यापारी का फायदा होगा। टिकैत साहब, सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर अब ये आ गया है कि अरविंद केजरीवाल भी अब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में संबोधन करने, रैली करने। तमाम पार्टियां आपके आंदोलन के पीछे आके खड़ी हो गई या कह रही हैं कि इससे ही हमें कुछ फायदा मिल सकता है, ये सोच है उनकी? पता नहीं, हमें तो जानकारी है नहीं। कोई बातचीत नहीं हुई? ना हमारे। राकेश टिकैत आगे के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? हम तो पूरे देश में जाएंगे, पूरा देश दिक्कत में, महंगाई बहुत बढ़ गई। 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया जो कोविड में आया था? इनको जो प्राइवेट स्कूल है इनको भी दे देते कुछ, ये फीस माफ कर देते कम से कम। एक भी बच्चे की फीस माफ नहीं, स्कूल का नहीं, अभिभावक पे वो पड़ी है। डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आम जनता तराई कर रही। टिकैत साहब, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपने कहा कि आप चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि बीमारी होती है, ये कब पता चला? ये पता हमें इसका। और आप तो चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, कोई बात नहीं, लड़के ही पता चले। तब लगा अभी तो पता चले जब उसमें गंगा जी में कूद जा कितना पानी है। बाहर तो समतल थी। लड़ने के बाद आपको पता चला कि बीमारी है। हाँ, चलेगा, ठीक है। तो क्या इंडिया न्यूज पर टिकैत साहब ये शपथ ले रहे हैं कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो सबको कह दिया था आपने। नहीं, मैं तो अपने चैनल की बात करूंगा, आप इंडिया न्यूज पर, क्योंकि फिर जब अगर आप लड़ेंगे तो हम आपसे पूछेंगे, पकड़ेंगे आपको। फिर जब पकड़ लियो, जब लड़ूंगा, जब पकड़ लियो। मतलब लड़ सकते हैं? नहीं, पक्का है, शपथ ले रहे हैं? हाँ, हम नहीं लड़ेंगे। तो बोलिए फिर कि आप शपथ ले रहे हैं। अरे बोल दिया भाई, शपथ झूठी छुट्टी नहीं लेनी चाहती, क्या बता क्या वो है, हमें नहीं लड़ना है तो बीमारी। ठीक है राकेश टिकैत साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वाकई कुछ दिक्कतें हैं और आप एक बड़ा चेहरा बनकर उभर गए हैं। नहीं लगता कि इसकी वजह से किसान आंदोलन में जो शुरुआती दौर में चेहरे थे, जो मीडिया से लगातार बात करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वहां से कुछ अलग अलग बयान आ रहा है, इसको आप लोग कैसे बैलेंस कर रहे हैं? क्योंकि वो भी आपकी जिम्मेदारी है। बैलेंस, कोई बयान आ रहा होगा तो उसको कर लेंगे बैलेंस, क्या आ रहा होगा, क्योंकि 40 लोग होते हैं, हम कोई वो तो है नहीं कि एक जगह से डायरेक्शन कोई आते, कोई प्रेस सामने होता है, वो क्या क्वेश्चन करता है, उसका क्या जवाब देते हैं, उसमें से प्रेस छाट देती है। नहीं, मैं तो देखिए जो पूछ रहा हूँ आपके सामने, हम तो सब एक हैं, हमारा कोई वो नहीं है। हाँ। हमारे सबके इशू हैं कि 3 बिल वापसी हो, MSP पे कानून बने, कमेटी बन जाए, वो बातचीत भारत सरकार से करती रहे, ये हमारा इशू है। कोर्ट में भी मामला गया, आपने कहा कि नहीं कोर्ट्स को भी हम नहीं मानेंगे, ये बड़ी ऐसी चीजें थी। हमने कहा कि सरकार और किसान ही बैठ के इसको समाधान करेगा, ये सरकार ने मान लिया। अच्छा, आखिरी सवाल टिकैत साहब, कि अब इस आंदोलन को क्या वाकई लगता है कि हाँ, बंगाल चुनाव में आप एक दमदार तरीके से लेकर जाएंगे और उसका प्रभाव होगा? हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। तो बंगाल क्यों जाएंगे? फिर बंगाल क्यों नहीं जाएंगे? सिर्फ दिक्कत है किसानों को, इसलिए जा रहे हैं? दिक्कत है किसानों को, वहाँ पे भी चुनाव जो रहेगा उनका घोषणा पत्र क्या रहेगा, वहाँ की सरकार क्या कर रही नहीं कर रही, वहाँ पे फिर सीरीज का मामला है, वहाँ पे किसान MSP पे अपना सामान बेच रहा नहीं बेच रहा है, तो बहुत इशू है सब जगह के। हमारा वोट कौन किसको दे रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन बीच बीच में आप कहते हैं कि हम ताकत दिखाएंगे। अजय बिना ताकत दिखाई सरकार मान रही, किताब पढ़ने से सरकार मान रही, मंत्र जाप करे तो उससे सरकार मान रही। योगी जी से भी कोई नाराजगी है क्या? क्योंकि योगी जी ने तो रेट नहीं बढ़ा रहे, हमारी नाराजगी है कि गन्ने के रेट बढ़ने चाहिए।
अपराध बहुत बड़ा, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। बिजली के रेट सबसे ज्यादा है देश में, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होंगे उसमें राकेश टिकैत को हम कहाँ देख रहे हैं? तो अभी 1.5 साल में चुनाव का में हमको ज्योतिषी है कि आगे का अभी से ही बता देंगे। भूमिका आपकी क्या होगी? नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, कुछ आखिरी में आप कहना चाहेंगे इंडिया न्यूज पर सरकार के लिए कि हाँ भाई ये मैं चाहता हूँ, लोग चाहते हैं, वो बात सरकार सुने? सरकार से ये है कि जो हमारी डिमांड है उसको सरकार पूरा करे। 3 बिलों को वापसी ले, MSP पे कानून बना है, ये हमारी डिमांड है। तो कोई पार्टी ऐसा कर सकती है क्या आपको लगता है? अगर ये सरकार नहीं, कोई और पार्टी, ऐसा कुछ कमिटमेंट हुआ है क्या? हाँ, मोदी जी 2011 में मुख्यमंत्री की एक कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि MSP पे कानून बने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, इनकी वो रिपोर्ट है पूरी। आज इनकी आत्म ताकत आएगी तो इन्हीं को करना है। कांग्रेस ने भी तो उस समय में बहुत कुछ बातें बोली थी, लेकिन आज वो आपका साथ दे रहा है। ये फिर ये कहें कि हम जो कह रहे हो झूठ है। आंदोलन करने का हमारा है, आंदोलन करेंगे हम। लेकिन पहले जो आंदोलन चल रहा था उसमें और फिर 26 तारीख के बाद राकेश टिकैत ने क्या पूरे आंदोलन को होल्ड कर लिया है? हमने कोई होल्ड नहीं करा। सब किसान है हमारे साथ में, 40 लोग हैं उनके साथ में, पूरा देश का किसान है, और 40 लोगों पर पूरे देश का किसान का विश्वास है। बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि सभी किसान एक हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर मांग पूरी नहीं करेगी तो आंदोलन जब तक चलेगा तब तक चलेगा। इसकी कोई तारीख नहीं है और न ही ये आंदोलन खत्म होगा। मतलब दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों में तो दिख ही रहा है किसान आंदोलन का असर। लेकिन अब पश्चिम बंगाल जाने की तैयारी राकेश टिकैत की है। कह रहे हैं किसानों का दुख दर्द जानने के लिए, उनकी तकलीफें जानने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन अब दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि शायद बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से पहुंचेंगे। चुनौती देने के लिए किसान अब बंगाल की ओर कूच करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव है और किसान भी जानते हैं कि अगर सरकार से अपनी मांग मनमानी है तो कुछ ऐसा करना होगा जिसकी गूंज सुनाई दे। अब ऐसे में किसानों की आगे की रणनीति आप जान ही गए हैं। कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर सरकार का भी अपना पक्ष है। सरकार का क्या कुछ कहना है, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा ने। संजीव बालियान जी हमारे साथ में मौजूद है। संजीव जी, कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई थी आप लोगों की, आज आपने किसान नेताओं की बैठक बुलाई थी बीजेपी के। क्या मुद्दे सर, किन मुद्दों पे चर्चा हुई? मुद्दा तो एक था, हमने साथ बैठे भाई क्या है, किसानों के बीच में जाना है, बात करनी है, उनकी बात दिल्ली तक लानी है और दिल्ली की बात वहां पहुंचानी है, यही बात है। सर, किसान आंदोलन अभी भी चल रहा, मतलब कहीं ना कहीं तो किसानों में नाराजगी, कैसे नाराजगी को दूर करेंगे? भाई बातचीत करेंगे उनसे, मनाऊंगा, उन्हें क्या दिक्कत है? सर, ज्यादातर नेता जाटों के थे, जाट नेता थे, क्या जाट बेल्ट में कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई नाराजगी है जाटों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से? इस देश में ज्यादातर आंदोलन आज तक किसानों के यहीं पे हुए हैं। समस्याएं चाहे पूरे देश की, आंदोलनरत यही हमेशा रहते हैं। ये आंदोलन की उर्वरक भूमि आप कह सकते हैं। आखिरी सवाल बालियान जी, आप लोग किसानों के बीच में जो पार्टी जो कार्यक्रम बना रही, कब से शुरू करेगी किसानों के बीच? भाई वो तो मेरे अध्यक्ष बताएंगे, मैं तो एक सांसद हूँ, वो तो अध्यक्ष बताएंगे। ये थे संजीव बालियान, जिनका कहना है कि अधिकतर किसानों के आंदोलन जाटों ने ही शुरू किए थे। जितने भी किसान नेता हुए देश के बड़े बड़े, चाहे छोटू राम हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, सारे के सारे नेता जाट नेता थे। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। इधर कृषि कानून के खिलाफ आज किसान का रेल रोको अभियान देश भर में है। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ तैयारी है? पिछले कई दिन से आंदोलन में लगे किसानों ने अब अपने कैंप्स को हाईटेक कर लिया है। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट जाते जाते आपके लिए। धरने पर बैठे किसानों के कैंपों में से चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते किसानों ने एक नया फॉर्मूला इजाद किया है। उन्होंने अपने कैंपों में वाईफाई कैमरे लगाने शुरू किए। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, मेरे पीछे देखिए वो आपको सामने एक कैमरा नजर आएगा जो कैंप के ऊपर लगा। इस तरह के करीब 80 कैमरे जो हैं वो लाए गए हैं, और इनकी खास बात यह है कि ये वाईफाई कैमरे हैं और इनका जो डिस्प्ले है वो किसान अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं, अपने टैबलेट पर वो देख सकते हैं। यानी जब वो कैंप में नहीं होते हैं तो उस समय भी इसकी जो रेंज है, इसमें क्या कुछ दिख रहा है वो रास्ते में कहीं पर देख सकते हैं, ऑन द गो देख सकते हैं। और आप देखिए कि टैब पर वो दिखा रहे हैं कि जो
कैमरे में इस समय दिख रहा है वो उनके टैब पर नजर आ रहा है। यानी कि दिन के समय जब किसान मंच के पास जाते हैं और अपना कैंप जब वो खाली छोड़ देते हैं, उस दौरान चोरी ना हो, तो उसके चलते इस तरह की व्यवस्था जो है वो किसानों ने की है। क्योंकि देखिए अभी ये साफ नहीं है कि आंदोलन कब तक चलेगा। और देखिए ये कैंप मैं आपको दिखा दूं, कैंप पर नजर रखने के लिए ये जो कैमरे हैं वो रखे गए हैं। हमारे साथ दिलप्रीत जी मौजूद हैं जो अमरोहा से आए हैं। कितनी चोरियां हुई अब तक? सर चोरियां तो अब बताएं क्या अनगिनती हो गई हैं। कई तो मोबाइल ही पकड़े हमने, 20-30 तो मोबाइल के समथिंग हमने पकड़े हैं। फिर आए दिन बैटरी खुलना ट्रैक्टर पे से, फंटियां उतरनी ट्रैक्टर की, ये तो आए दिन थी। लेकिन अब हमने लगाम लगा दी, अब बहुत कम हो गया है। आप ऑन द गो अपने मोबाइल पर ये देख रहे हैं कि आपके कैंप में क्या चल रहा है, जिससे चोरी रुक पाए, ये आप सुनिश्चित कर रहे हैं? जी जी, अगर मैं घर पे भी चला जाता हूँ तो मैं अपना मोबाइल साथ में लेके जाता हूँ और वहाँ से ही ऑपरेट करता हूँ बैठ। ऐसे